देखिए, विगत 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की ओर उन्मुख हुआ है और समाज के सभी क्षेत्रों में स्पष्ट तौर पर परिवर्तन दिखा है और विकास की यात्रा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। लेकिन जहाँ तक गाय का सवाल है या गौमांस के बारे में जो टिप्पणियाँ आई हैं या कांग्रेस ने जो टिप्पणी की है, देखिए, गाय भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। गाय सिर्फ वो सामान्य पशु नहीं है, वो पूरे सामाजिक जीवन को कहीं न कहीं सिंचित करता है, चाहे वो दूध के रूप में हो, चाहे उसका गोबर के रूप में हो, चाहे पर्यावरण के शुद्धिकरण के रूप में हो। और ख़ास करके परंपरागत रूप से हजारों वर्षों से गाय हम सबों के लिए एक सम्मानीय और पूजनीय रही है। और पुरातन काल में भी गौ माता की चर्चा होती रही है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग क्या जाने कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या होता है, गौ माता का खास करके सनातन धर्म के साथ क्या जुड़ाव है। ये सब तो इटली आधारित जो संस्कृति है उसको इन लोगों ने अपनाया है, क्योंकि इनका नेतृत्व वर्ग उसी का एक हिस्सा हो गया है। इसलिए भारतीय जनजीवन के बारे में लगता है कि धीरे धीरे जो सनातन परंपरा रही है, नेहरू परिवार उसको भूलता जा रहा है और वही असर कांग्रेसियों पर भी पड़ गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, तो हताशा में वो ऐसा बयान देने की कोशिश करती है, ऐसे भाषणों का इस्तेमाल करती है, ऐसे शब्दावली का प्रयोग करती है कि जिससे भावना आहत हो, ध्रुवीकरण हो। लेकिन हम लोग तो जो प्रश्न उठा रहे हैं उसका जवाब उनको देना चाहिए ना। करंट सिचुएशन में उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हुआ, 60,000 स्टूडेंट्स एक बार में परेशान हुए, लाखों स्टूडेंट्स जॉब के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसका कोई जवाब है कि नहीं? आज के दिन में, आज की परिस्थिति में, आज के समाज में हर घर में नौकरी की ज़रूरत है। बेरोज़गार नौजवानों की इतनी बड़ी भीड़ कि 45 साल में इतनी बड़ी बेरोज़गारी कभी हुई नहीं। इस प्रश्न का जवाब दाएं बाएं क्यों कर रहे हैं? दाएं बाएं मत कीजिए योगी जी। आपको अपनी शैली, अपनी भाषा जितना कहना है कहिए और कहिए, उससे जनता का पेट नहीं भरता है। जनता का पेट तो भरता है आप अगर उसकी थाली में रोटी, सब्जी, तरकारी डालिएगा, उसके पॉकेट में कुछ पैसा डालिएगा ताकि वो अपना परिवार चला सके। स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था आज के दिन में ठीक कीजिएगा ताकि वो पढ़ सके, इल्म वाला हो सके, ज्ञानी हो सके। तो अज्ञानता का जो आप बातें कह रहे हैं, अज्ञानता से मैं तो हमेशा कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जब अपनी डिग्रियों के बारे में इस तरह से बात करता हो तो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी मनगढ़ंत कहानी कर सकता है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उनको बोलना चाहिए, जितना प्रखर होकर बोलेंगे उतना उनका मज़ा आएगा। लोगों को मज़ा दे रहे हैं ना, खूब मज़ा दें। प्रधानमंत्री जी मुजरा कराने का मज़ा दे रहे हैं, योगी जी कुछ और करने का मज़ा दे रहे हैं। देश की जनता और देश का समाज इस बात की तारीख ज़रूर लिखेगा कि आपको गवर्नेंस का तरीका नहीं पता, आपको लोगों को राहत देने और उसको तकलीफ़ से निजात देने का तरीका नहीं मालूम, आपको आर्थिक स्थिति सुधारने का फार्मूला नहीं मालूम। आप इन्हीं सब कामों में लगे रहें, इतिहास तो लिखा जाएगा आपका कि आपने इतिहास में इस देश की एकता और अखंडता, इस देश की भाईचारा, इस देश की मोहब्बतों को किस तरह से तार-तार करने की कोशिश की। आपने इस देश के वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को किस तरह से तोड़ने की कोशिश की। आपस के रिश्ते
जो हमारे बहुत मजबूत है, हिंदुओं से, मुसलमानों से, अगड़ों से, समाज के हर वर्ग से जितना मजबूत रिश्ता हमारा, उस रिश्ते को जितना तोड़ना चाहिए इतिहास लिखा जाएगा। और इतिहास में लिखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा ने इतने सुंदर देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। इसमें क्या कहें उनको, अज्ञानी आदमी हैं। हम तो आज के समय में यह देख रहे हैं कि सोना और हीरा पे जीएसटी 3% और किताब और कफन पे जीएसटी 18%, तरकारी सब्जी खरीदते हैं उस पर भी जीएसटी, आटा चावल उस पर भी जीएसटी, तेल उस पर भी जीएसटी। तो 18% की मार लगाने वाले लोग इतिहास याद दिला रहे हैं। आपके हाथ में आज के दिन में ताकत है, गवर्नेंस है, पॉलिसी मेकर्स है। आप लोगों को राहत देने का काम कीजिए ना। इतिहास में किसने क्या किया वो विश्लेषणात्मक अध्ययन इतिहासकार करेंगे। हमारे जीवन में मेरे पॉकेट में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम जब खरीदने जा रहे हैं तो जीएसटी कितना लग रहा है। खाना खाएंगे 500 रुपया, तुरंत 18% जोड़ दिया जाए। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा कर है, ये किस बात के लिए है। 5 किलो अनाज देकर एहसान बनवा रहे हैं और 5 किलो अनाज के बाद वो कैसे सिझाएगा, चावल रोटी कैसे बनाएगा, उसको कहाँ से पकाएगा, उसको उसके लिए तेल चाहिए, नून चाहिए, मिर्चाई चाहिए, तरकारी चाहिए, सब्जी चाहिए, आग चाहिए, फ्यूल चाहिए, सिलेंडर चाहिए। उस सब के बारे में क्या कहिए योगी जी। जितना करना है कीजिए, जितना करना है कीजिए। आपको जुल्म और ज्यादती को प्रकाष्ठा पे पहुंचाना चाहते हैं, कानून व्यवस्था को धता बताते हुए अपनी बात कह रहे हैं और जो चाह रहे हैं कह रहे हैं। इलेक्शन के ज़माने में या किसी भी ज़माने में दुर्भावना फैलाने वालों का इतिहास लिखा जाएगा। तो इतिहास पुरुष बनी, एक दूसरे के खिलाफ नफरती वातावरण फैलाने वाले बनिए। हमारे नेता ने तो कहा है, इस देश का जो ध्येय है, इस देश की जो परंपरा है, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत के फूल खिलाने वाले लोग। और यह असराज सब पे है, यह बात सबके लिए उतना ही है। हिंदू हो, मुसलमान हो, हर पड़ोसी एक दूसरे से प्यार करना चाहता है। हर संप्रदाय एक दूसरे के साथ हर्ष उल्लास के साथ रहना चाहता है। होली हो, दीपावली हो, ईद हो, बकरीद हो, सारे पूजा, सारी चीज़ें, पर्व त्यौहार, और हमारा 2 राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी और 15 अगस्त, सब हर्षोल्लास से हम मनाएं, यही ख्वाहिश है। कहाँ फंस गए योगी जी, पढ़िए थोड़ा सा। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।